बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे ये देखिए कितना प्यारा 2 टियर में स्पाइडरमैन थीम केक। और ये बहुत ही टेस्टी और प्यारा बनकर रेडी हो चुका था। और मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जिस तरीके का कस्टमर ने बताया था उसी तरीके का बनाया है। सिर्फ ये जो हमारा स्पाइडरमैन है वो थोड़ा सा हमारा लो क्वालिटी का लग रहा है, पर ये जो हमारे यहाँ पर जो अवेलेबल हुआ था वही हमने इस्तेमाल किया है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रबड़ी और बेकिंग की वीडियो मैंने आज से लगभग 8 दिन पहले आपके साथ शेयर की है। मैं उसकी लिंक आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर भी ज़रूर लगाऊंगी। और एक बात बताना है कि यहाँ पर हमने 8 इंच का टीन और 6 इंच का टीन इस्तेमाल किया है। वीडियो में अगर मेरी जो टीन की साइज़ और उस वीडियो की टीन की साइज़ मैच नहीं हो रही है तो प्लीज़ आप समझ लेना कि एडिटिंग के वक्त और वॉइस ओवर के टाइम पे कुछ मिस्टेक्स हो भी जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने थ्रेड से कट कर लिया है। ये केक मैंने 18 फरवरी 2023 में बनाया था, जिसकी वीडियो मेरे बेटी के मोबाइल में थी, इसीलिए मैं इसे एडिट नहीं कर पाई थी। पर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कितना प्यारा स्पॉन्ज हमारा बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर जो ऊपर वाला केक बेक किया है आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं हुआ है। यहाँ पर ना ये ज़्यादा बेक हुआ है ना कम और ना जला है। ये परफेक्ट हमारा इस तरीके से बेस बनकर रेडी हुआ है। तो हमने जो रबड़ी, इस केक को रबड़ी फ्लेवर में बनाएंगे तो रबड़ी और इस केक की बेकिंग की वीडियो हमने पहले ही अपलोड की हुई है। और आप जानते हैं कि जब भी मेरे पास मेरे केक ऑर्डर्स होते हैं सभी थीम केक के ही होते हैं, और कहीं ना कहीं हर केक को मैं फ़र्स्ट टाइम ही बनाती हूँ। पर जब भी कस्टमर की ऑर्डर आती है तो मैं कभी भी इनकार नहीं करती। पर परफेक्ट जिस तरीके से कस्टमर का केक का फ़ोटो जैसा आया है वैसा ही बना कर देने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर आप देखिए उस वीडियो में हमने मिल्क भी बनाना बताया है। हमने मिल्क पाउडर से इस केक को सोक करने के लिए मिल्क को बनाया है। यहाँ पर मैंने क्रीम को बहुत ही कम स्प्रेड किया है। और ये देखिए ये जो हमने रबड़ी इस पर ऐड की है ना, ये कितनी की है और किस तरीके से की है, हर लेयर को मैंने आपके साथ शेयर किया है। जब हम इस तरीके के केक और केक के ऑर्डर्स को कंप्लीट करते हैं तो कस्टमर इतने खुश हो जाते हैं कि वो अगर अपने हमसे दूर भी चले जाते हैं तो हमें अपने यादों में याद रखते हैं। तो इस केक के साथ भी मेरे साथ यही हुआ था कि जब ये केक कस्टमर को दिया था तो मुझे लग रहा था कहीं मैंने कस्टमर को कम रबड़ी फ्लेवर का केक तो रबड़ी मैंने केक में कम तो ऐड नहीं की, पर कस्टमर को इतना केक पसंद आया था कि जब नेक्स्ट ईयर उस बच्चे का बर्थडे था तो उन्होंने पर्सनली कॉल करके बताया कि मैम आपके जिस तरह का केक बनाती थी हमने उस तरीके का केक अभी नहीं हमें मिला है। हम वो सर हमारे यहाँ पर कोस्ट गार्ड में थे तो उनकी ट्रांसफ़र हो जाने के बाद वो यहाँ से चले गए हैं। पर अगर चले जाने के बाद भी अगर कस्टमर हमें याद रखता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आप कस्टमर को कोई भी आइटम बना कर देते हैं तो उसके अंदर टेस्ट पहले मैटर करता है। डिज़ाइन थोड़ी कम या ज़्यादा हो जाए तो वो इतनी मैटर नहीं करती, जबकि केक का टेस्ट और आपकी जो भी डिश है उसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सारे कम लोग होते हैं जिनके लिए टेस्ट नहीं मैटर करता बल्कि उसकी डेकोरेशन मैटर करती है। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने ये 6 इंच का या 5 इंच का जो भी टिन लिया था उसके स्पॉन्ज को भी आप देखिए मैंने किस तरीके से क्रम कोट किया है। और ये देखिए मैं इसके ऊपर भी इस तरीके से बादाम को स्प्रेड कर रही हूँ। तो यही चीज़ें होती हैं जो हमें कस्टमर अपने यादों में भी हमारे केक्स को याद रखते हैं, और जो उनके लिए हम मेहनत करते हैं ये आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी अगर होम बेकर्स हैं तो ये बात का ख्याल रखें कि हमें कस्टमर किस तरीके से मिलते हैं। कस्टमर इस तरह से मिलते हैं कि अगर हम उनको अपनी क्वालिटी केक की अच्छी दें, थोड़ा डेकोरेशन पर भी ध्यान दें, तो हमारे यहाँ पर जो कस्टमर होते हैं वो कहीं पर नहीं जाते। फिर जब पहली बार लेते हैं तो उन्हें पैसा हमारा कभी ज़्यादा भी लगता है तो उन्हें पहली ऑर्डर में कम भी करके देना पड़ता है। और जब उन्हें हम पर भरोसा हो जाता है तो वो इस तरीके से हमें ही ऑर्डर देते हैं। तो कस्टमर को फर्स्ट ऑर्डर ही इस तरीके की देनी ज़रूरी है कि वो कहीं ना जाए। तो ये हम बिगनर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं अपनी केक की क्वालिटी को बहुत मेंटेन करती हूँ। मैं ज़्यादातर जो कम बजट वाले केक होते हैं वो नहीं लेती हूँ, क्योंकि वैसे केक हमारे यहाँ पर मिल जाते हैं
और मैं वो ऑर्डर ही ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर कस्टमर को हम कम बजट में केक करके देते हैं तो वो हमारे यहाँ पर, मैं सिटी में रहती हूँ, तो वो आगे दूसरे को कहते हैं कि वो सही नहीं बनाते या वो अच्छा नहीं बनता। ये बहुत सारे जो इशू होते हैं मैं उन्हें इग्नोर कर देती हूँ, और केक बनाना मेरी हॉबी है और इसलिए मैं केक बनाती हूँ। और दूसरी बात, सेल इसलिए करना है कि अगर हम इसे सिर्फ हॉबी की तरह से करते हैं तो हम कुछ नया सीख नहीं पाएंगे, जो भी है हम उतना ही सीख कर रुक जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने इस तरीके से इन केक्स को क्रम कोट करके रख दिया था, और अब यहाँ पर आप देखिए मैं परफेक्ट रेड कलर किस तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पर जितनी क्रीम हमें ये केक को डेकोरेशन मैंने फाइनल आइसिंग के लिए लगनी है, उतने में मैंने रेड कलर को मिक्स कर लिया है। और दूसरी बात, हमें अब ये मैंने कहा आपको 2 साल पुराना केक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उस हिसाब से मैंने पूरी क्रीम में भी के क्रीम सॉरी कलर को ऐड किया है। तो यही होता है कि देखिए कितनी परफेक्ट, हमें जितनी क्रीम केक को बीट कर यानी फिनिशिंग के लिए लगने वाली है, मैंने उतनी ही क्रीम का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर बिल्कुल भी मेरी एक्स्ट्रा क्रीम नहीं लगी है, और इस तरीके से मैं इसे अच्छे से फिनिशिंग कर रही हूँ। और अब आती है हमारी परफेक्ट रेड कलर करने की बारी। और यहाँ पर हमने कोई भी जो एयर ब्रश वगैरह जो कहते हैं वो हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी हमारा कितना प्यारा रेड कलर परफेक्टली बनकर रेडी होगा, ये आप इस वीडियो में देख पाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से केक को अच्छे से मैं फिनिशिंग कर रही हूँ। यहाँ पर मैं स्क्रैपर का, पैलेट नाइफ का यूज़ कर रही हूँ, पर बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी हैं कि मैंने बिना टर्न टेबल के, बिना स्क्रैपर के, बिना पैलेट नाइफ के भी आपके साथ ये ट्रिक शेयर किए हैं। और अब यहाँ पर ये हो गई हमारी इस केक की फाइनल आइसिंग। ये देखिए आप, इस केक को कितनी प्यारी फिनिशिंग भी आ चुकी है। तो चलिए, यहाँ तक जिसने भी इस केक की वीडियो को देखा है, प्लीज़ पहले लाइक कर दे। आपकी एक लाइक से भी हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, और यही वजह है कि आजकल मेरे केक के वीडियोस आपके साथ ज़्यादा शेयर हो रहे हैं। मेरे वीडियोस पर व्यूज़ नहीं आ रहे थे ज़्यादा, तो मुझे केक बनाने का मूड भी नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर आप देखिए, जो हमारे स्क्रैपर पर जितनी क्रीम थोड़ी सी आई थी, उसी में हमने इस तरीके से रेड कलर को ऐड कर दिया है, और ये देखिए अच्छे से मिक्स करके इस तरीके से हमने इस क्रीम पर लगा दिया है। तो जब हम बिना एयर ब्रश के भी केक परफेक्ट रेड बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमने पहली टिप ये बताई कि हमने फुल क्रीम में जेल कलर को ऐड किया, और फिर हमने इस तरीके से बची हुई क्रीम में दूसरी टिप ये है कि यहाँ पर जो स्क्रैपर पर हमारी और पैलेट पर जो क्रीम आई थी, उसी में हमने जेल कलर को ऐड किया है। अब यहाँ पर मिक्स करके इस तरीके से टैप टैप करके हमने इसे अच्छे से रेड कर लिया है। और यहाँ पर जहाँ कहीं पर जो रेड कलर कम लग रहा है, तो उसके लिए तीसरी टिप यहाँ पर मेरे पास, तो उस के ऊपर हमने इस तरीके से इसे अच्छे से फिनिशिंग देने के बाद मैंने यहाँ पर जो पाउडर स्प्रे कलर होते हैं, उन्हें स्प्रे कलर को डस्ट किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्प्रे कलर से डस्ट करने के वजह से ये प्रॉपर रेड केक बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा हमारा रेड कलर बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पर इस तरीके से आप किसी भी एनिवर्सरी के लिए भी कोई केक इस तरीके से डेकोरेट कर पाएंगे। तो अब यहाँ तक आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करना भी ना भूलें। आप देख सकते हैं ब्लू कलर की क्रीम भी मैंने सेम प्रोसेस से बनाई है। यहाँ पर क्रीम में मैंने ब्लू कलर को ऐड करके ये 8 इंच के केक को भी यहाँ पर अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए मैंने 10 इंच के केक बोर्ड पर इस केक को रम कोट कर लिया, यानी फाइनल आइसिंग भी कर ली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने आसानी से मैंने इसे 12 इंच के केक बोर्ड पर ट्रांसफ़र भी किया है। यहाँ पर ट्रांसफ़र होने के बाद में हमने इसे और साइड से थोड़ी सी क्रीम लगाकर फिनिशिंग भी दी है, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा उठाते वक्त आगे पीछे हो जाता था, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसे बोर्ड पर ट्रांसफ़र करने से पहले ही आइसिंग कर ली थी। तो थोड़ा स्क्रैपर से हम इसकी फिनिशिंग को कवर कर लेंगे। मैंने उस वीडियो में बताया है कि मैंने किस तरीके से रबड़ी बनाई है, और रबड़ी बनाने के बाद जो हमारा रबड़ी, इस केक को इतनी यूज़ करने के बाद भी हमारी रबड़ी बहुत सारी बच गई थी, तो उससे हमने नेक्स्ट डे मेरी बेटी के बर्थडे पर भी केक बनाया है। तो यहाँ पर आप देखिए ये फॉन्डेंट केक था, तो यहाँ पर हमने जिस तरीके से कस्टमर ने हमें फ़ोटो सेंड की थी उसी तरीके से बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर कुछ वाइट स्टार और कुछ इस तरीके से वाइट
छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। वो पीसेस किस लिए हैं ये आप आगे वीडियो में देख पाएंगे। दोनों केक की फाइनल आइसिंग करके मैंने इन्हें सेट करने के लिए फ्रिज में रख दिया था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरीके से कस्टमर ने मुझे पिक सेंड किया था बिल्कुल उसी तरीके से मुझे केक बनाना था। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने इस केक डिज़ाइन को बनाया है और यहाँ पर कुछ स्टार, एक मून येलो कलर का, और यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर के फाउंटेन से कुछ इस तरीके के अलग अलग रैंडम साइज़ के पीसेस कट कर लिए हैं जिससे ये हमें लगे कि ये बिल्डिंग्स लग रही है। तो यहाँ पर आप देखिए ये जब फाउंटेन अच्छे से नीट करना होता है, ये देखिए कितनी आसानी से मैंने कट भी यहाँ पर किया है। और फिर से मैं इसी फाउंटेन को फिर से रोल भी करके और भी इसके स्ट्रक्चर बना लूँगी। आज मैं यहाँ पर ज़्यादा वॉइस ओवर पर मेरी ज़बान थोड़ी हेवी हो रही है क्योंकि जो मैंने दवाई ली है पाँव के दर्द के लिए उसकी वजह से मेरा जो ज़बान है वो थोड़ी हेवी हो गई है। मुझे तो ज़्यादा बोलना शायद से नहीं आ रहा है और वो दवाई का ज़्यादा नींद भी आती है मुझे, तो इसीलिए मैंने आज ज़्यादा कुछ आपके साथ ज़्यादा बातचीत भी सही से नहीं हो रही है। तो जो भी वीडियो को देखते हैं तो वो तो हमें सपोर्ट करते हैं, तो वो इतना ये माइंड नहीं करते, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। मैं यहाँ पर मेरे से जो भी गलतियाँ हुई है वो भी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिर्फ मैंने पानी की मदद से इस तरीके से जो छोटे छोटे वाइट पीसेस कट कर लिए थे ये रैंडमली इसके ऊपर लगा दिए हैं जिससे ये हमें बिल्डिंग का लुक दे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से ये जो हमारा वेव डिज़ाइन है वो बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ ऊपर से पहले इस तरीके से गनाश की मदद से ये बना लिए हैं। पहले एक लाइन फिर दूसरी लाइन इस तरीके से बनाकर फिर ये साइड से भी मैंने इसे कवर कर लिया है। और अब यहाँ पर जब मैं बना रही हूँ तो मैंने नीचे की तरफ से ही वेव बनाना स्टार्ट किया है, पर कोशिश करें आप ऊपर से भी बनाएंगे तो भी सेम ही बन जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा और हमें गैप की मार्जिन कम करनी चाहिए थी, ऐसा मुझे बाद में लग रहा था, पर नहीं, बिल्कुल भी केक उसी तरीके से बनाया था जिस तरीके से कस्टमर का फ़ोटो था। तो जो फ़ोटो कस्टमर हमें भेजते हैं वो केक हमें कम वेट में बनाने पड़ते हैं, पर उनके बहुत ज़्यादा वेट के केक होते हैं वो थीम केक ऑलमोस्ट जो भी गूगल से सर्च किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये 2 से 2.5 kg का हमारा केक बनकर रेडी हो गया था। 2 kg की ऑर्डर थी और ये 2.5 kg का केक बनकर रेडी हो गया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से वेव दिए हैं मैंने। थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए पर कोई बात नहीं, ये तो वेव है तो वो तो टेढ़े मेढ़े ही होते हैं। ये देखिए कितनी प्यारी हमारी वेव बनकर रेडी हो गई है। और यहाँ पर अभी जो कस्टमर ने मुझे पिक भेजा था उसके ऊपर जो स्पाइडरमैन था उस तरीके का स्पाइडरमैन मुझे अवेलेबल ही नहीं हो पाया। तो मुझे एक कमेंट भी आया था कि आपने बहुत लो क्वालिटी का इसके ऊपर जो स्पाइडरमैन का ये है स्ट्रक्चर है वो लगाया है, पर क्या है हमारे पास जो अवेलेबल होता है वही हमें लगाना पड़ता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं हम लेकर रखेंगे तो हमें ऑर्डर नहीं आते। तो फिर इससे बेहतर है कि आप वो जो फ़ोटो वाले जो मैंने आपके साथ ये शेयर की है एक आइडिया, फ़ोटो वाली आइडिया शेयर की है, तो वो बेस्ट है कि हम स्टिकर इसके बना लें और वो ही इसके ऊपर लगा दें। तो कस्टमर की डिमांड थी कि उनको वो स्टैचू ही चाहिए था, तो हमने फिर कस्टमर के हिसाब से ही बना दिया। यहाँ पर मैंने फिर से थोड़ी सी फिनिशिंग कर ली है, पर जब भी आप इस तरीके से फ्रिज में रखने के बाद जब आपकी डेकोरेशन पर फिर से आप ये करते हैं क्या, क्रीम से सेट करने की कोशिश करते हैं तो क्रीम में एयर आनी स्टार्ट हो जाती है। तो जो भी है वो फर्स्ट टाइम ही आप कवर कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर उसके ऊपर बताए हुए थे वो हमने इस तरीके से रेडी कर लिए हैं। यहाँ पर आप देखिए ये केक पर स्टिक करने के लिए मैंने इस तरीके से जुगाड़ लगाया है। उसके पाँव में नाइफ़ की मदद से उसके अंदर एक होल कर लिया है और उसकी में स्टिक जो होते हैं बैम्बू स्टिक उसे ऐड किया है और इस केक में उसे इंसर्ट भी किया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं
मैंने ये स्ट्रिप भी बनानी बताई है, बहुत बार वीडियो में बताया है कि मैं किस तरीके से स्ट्रिप बनाती हूँ। तो यहाँ पर लाइट चली गई थी शायद, अब यहाँ पर उजाला आ रहा है तो मैंने ये स्ट्रिप बना ली है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये वो जो केक पर लगाने वाला स्टैचू आता है ना, उसके ऊपर इस तरीके का ये जो ब्लैक कलर का राउंड है वो बना हुआ होता है, पर उसे भी मैंने फाउंडेन से बनाया है। और ये देखिए, ये इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे करते हुए ये लगा सकते हैं ये बिल्डिंग्स का। तो ये जब कस्टमर को केक देना था, उससे मैंने आधा घंटा पहले ये जो डिज़ाइन थी, यानी फाउंडेन को स्टिक करने का था, वो करके रख दिया था। और जब मैं कस्टमर के यहाँ पर चली गई, तब तक उनका जो बर्थडे का टाइम था वो भी परफेक्ट टाइमिंग पे मैंने उन्हें केक ले जा कर दिया था। तो कस्टमर बहुत खुश भी हुए थे। तो इसी वजह से कस्टमर हमसे दूर जाने के बाद भी हमें अपने यादों में याद रखते हैं, हमारे केक का टेस्ट वो भूलते नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी बिल्डिंग पर मैंने इस तरीके से स्ट्रक्चर की मदद से, मैं आगे आपके साथ कस्टमर ने दी हुई फ़ोटो को भी शेयर करूँगी। ये देखिए, ये इस तरीके से छोटे बड़े स्टार की हेल्प से मैंने इसे कवर कर लिया है। जब मैं कस्टमर के घर पर पहुंची केक लेकर, तो उनका जो सेलिब्रेशन का टाइम था वो परफेक्ट टाइम पे मैंने केक डिलीवर भी किया था। और मैंने हमेशा बताया है कि मैं जहाँ पर रहती हूँ तो वो सिटी एरिया है, तो मार्केट में दुकानें बहुत हैं, पर जिनको केक पसंद आता है वो मुझसे ही लेते हैं। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए, तो फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और एक नई थीम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।